दूसरा है कहाँ गया यार वो? एक मिनट, ये पहले की रिकॉर्डिंग सेव नहीं, उस दिन भी ऐसे हुआ, सब कैंसिल कर दिया मैंने, सेव ही नहीं हुई। एक मिनट, इसको कहीं तो सेव करना। सर आपने कल क्या पढ़ाया था? सर्कल्स। समर्थ में ऐसे एक आधे छप समर्थ में डाल दिया हुआ है, और ठीक है। यार ये तो सेम नाम से डिलीट हो जाती पिछली फाइल, क्या मालूम, जल्द देखिए। हाँ, 32 raised to 3/5 8 है, 32 raised to 3/5 8 है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, एकदम इजी काम है। log of 8 to the base 32 equals to 3/5. थर्ड वाला क्या है, 7 raised to -2 is 1/49। ये क्यों स्लो हो गया, ये क्या हो जाएगा, log of 1/49 to the base 7 is equal to -2 equals to -2. ठीक है। फिर सेकंड वाला समझाओ ना एक बार। सेकंड वाला क्या है, अपन लॉग किसका लेंगे, जब लॉग लेते तो राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो, राइट साइड में कौन वैल्यू है 8, बेस में कौन आएगा, ये जो बेस है, बेस में कौन आ गया 32। उसका आंसर क्या है, जो भी पावर होगा, पावर क्या है 3/1 खत्म। ठीक है। हाँ। अब उल्टा, उल्टा मतलब क्या, सेकंड क्वेश्चन, लॉगरिथम टू इंडाइसिस कन्वर्जन, तो ये तो और भी इजी है। जैसे log of 6561 टू द बेस 9, ये 4 है। तो अब जब हम ये log टू इंडाइसिस कन्वर्जन करते हैं ना, एक्चुअली उसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना, उसको क्या कहते हैं, एंटी लॉग लेना। ये टेक्निकली लिखना चाहिए एक्चुअली, टेकिंग एंटी लॉग, इस स्टेप को एंटी लॉग कहते हैं। एंटी लॉग मतलब लॉग निकाल देना है वहां से। तो एंटी लॉग लेते समय आपको आंसर मिलेगा 6561, किसका, 9/4 का। तो आप 9/4 इज इक्वल टू 6560, ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड इसका log of 1/2 to the base 1/16, ये 3/4। अब यहाँ पे हम लेंगे एंटी लॉग, तो क्या मिलेगा 1/8, इधर बेस में कौन गया 1/16, उसके पावर में 3/4। हाँ, तो आप 3/4 3/4, हाँ, आप 1/16 रेज़ टू 3/4 इक्वल्स टू 1/8 लिखो, या एक ही बात है, वो लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं पे भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो आपको ही पता है। थर्ड क्या है, log of 0.125 to the base 0.5 is 3. So taking anti-log, .5 का क्यूब is equals to 0.12. ओके, हाँ सर। ठीक है, बस इस तरह हम सब लिख सकते हैं। चलो लिख लीजिए ये पहले। सर इसके ऊपर वाला दिखाओ। हाँ, सर हाँ, सर एक बार प्रोनाउंस करो तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन था भी एक, log of 512 to the base 8 is equals to 3. Log of
लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होंगी वो लॉग ऑफ, और जो 8 है वो लॉग ऑफ, उसकी हाँ log of 512 to the base 8 is equals to 3. ठीक है सर। टेस्ट के लिए कुछ नौटंकी नहीं चलेंगे। अब प्रोबेबिलिटी की थर्सडे को टेस्ट है, पढ़ाई होनी चाहिए। देखा में बातें करो ना को, ऑलरेडी आपने बहुत पोस्टपोन करके ले लिया वो टेस्ट। चलो हो गया। नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, लॉस मतलब इच रूल्स, या फिर सीधी भाषा में वह फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो जब तक आपको लॉज यानी रूल्स यानी ये फॉर्मूलेज नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में। सबसे पहला लॉ यानी रूल है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए इनटू बी। बस इसमें कंडीशन ये छोटी सी है कि जो लॉग ए और लॉग बी का बेस है वो सेम होना चाहिए, और वही बेस लॉग ऑफ ए बी को मिलेगा। मतलब क्या, अगर ये p है तो ये भी p होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई हो पाएगा। सर अगर ये पहले का p रहा दूसरे का कुछ अलग रहा तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। दोनों का बेस सेम होना चाहिए, और राइट साइड में भी जो लॉग की टर्म है उसका भी बेस वही रहेगा जो लेफ्ट साइड में दोनों का है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो लॉग है और लॉग बी उसकी मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं चाहिए। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो ये लॉग है और लॉग बी का ना कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट अलाउड नहीं है। कोएफिशिएंट रहा तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आपको कोएफिशिएंट को एडजस्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते रहते हैं बताऊंगा सब धीरे धीरे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसका एक आधा सोचूं तो भाई log 2 प्लस log 3 ये log 6 होगा, पर कब होगा, जब 2 और 3 का बेस सेम है। मान लो इसका भी बेस 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए, और राइट साइड का भी बेस 5 है, तभी ये log 6 होगा। अच्छा सर, फिर अगर मेरा किसी क्वेश्चन में ये log 4 है और ये log 7 है तो क्या ये log 28 होगा? हाँ होगा, पर अगर उनका बेस सेम रहा तो इसका बेस अगर मेरा 4 है और इसका 2 है तो क्या ये अभी log 28 होगा? नहीं। नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? कि बेस अलग अलग है। सर, बेस अलग अलग है क्योंकि तो बेस अगर मैं इसकी भी 2 कर दूं तो चलेगा क्या? हाँ हाँ। नहीं, मैं दोनों की 7 कर देता, चलेगा क्या? हाँ। हाँ हाँ की कर रहा तो मैं तो पूरी सर। बदल दे रहा ना, सब चलता, सिर्फ सेम होनी चाहिए। तो राइट साइड सर, में अगर- हमें मिलेगा 4 7 28, और उसका बेस क्या होगा? 7 ही, ये सॉरी 2 ही होगा, राइट सॉरी। 2 जो लेफ्ट साइड में बेस सर है, कोएफिशिएंट सेम रहे तो सॉरी अगर कोएफिशिएंट सेम रहे तो वो कॉमन लेना ही पड़ेगा। अलाउड नहीं है, वो आपको एडजस्टमेंट करके फिर बाद में करना पड़ेगा। अलाउड नहीं है, कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए बस। सर अगर आपने एक का बेस 2 लिया और एक का बेस 4/2 लिया तो 4/2 मतलब 2 छोटा ना, हाँ तो सर वैसा जमेगा क्या? और 4/2 को मैं 4/2 लिखूं क्यों? 4/2 को मैं 2 नहीं लिख सकता क्या? हाँ वो भी एमएससी पूछ रहा था बस। 4/2 मतलब 2 ही तो रहता है भाई। हाँ ना। नेक्स्ट सेकेंड लॉ है इसका छोटा भाई, log a minus log b is log of a upon b। कंडीशन मात्र सेम है, इसका बेस चाहे जो भी हो वही यहाँ होना चाहिए और वही राइट साइड में आएगा। फिर वो p हो तो p आएगा, c हो तो c आएगा, बस। और ऑब्वियसली कोएफिशिएंट भी अलाउड नहीं। मतलब एग्जांपल log 3 minus log 4 से टू द बेस 7 तो ये क्या हो जाएगा? log 3/4
to the base 7. और एक आधा एग्जांपल, log 10 minus log 4, 4 ही क्यों ले रहा मैं, लेने दो, to the base 3 सर 2 लो ना, तो अगर वो सिंपलीफाई हुए तो कर सकते हैं। ना, करेंगे ना, यहाँ पे भी होंगे ना, जैसे 10/4 5 to the by base 2. 3, 5 by 2. इसको अपन लिखेंगे log of 5/2 to the base 3. ओके। ये हो गए पहले दो लॉस। ऐसे कितने हैं? बहुत सारे, 8-10 है। तीसरा, ये जरा अच्छे से समझ के लीजिए, तीसरा वाला बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा जगह पे यूज होता है। पहले दो भी बहुत यूज होता है, पर ये सबसे ज्यादा यूज होता है। m log a is log of a raised to n. Remember, it is log of a raised to n. It is not log a the whole raised to n. दोनों अलग अलग है। ये log a का होल पावर n है, ये log a का होल पावर n नहीं है। हमारा आंसर है log of a raised to n। फिर बेस चाहे जो भी हो, मान लो यहाँ p थी तो यहाँ भी p ही रहेगी। एग्जाम्पल बता रहा, जैसे अगर 3 log 5 है, मान लो, बेस चाहे जो भी हो, 3 log 5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log of 5 का क्यूब क्या है? 125. मतलब log 125 को log of 5 क्यूब और log of 5 क्यूब को 3 log 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। पर बेस चाहे जो भी हो, वो सेम ही कैरी होगी हर स्टेप में। मतलब अगर यहाँ बेस 4 रही तो यहाँ भी 4 ही रहेगी, यहाँ भी 4 ही रहेगी, एंड सो ऑन। बेस चाहे जो भी हो, सेम होनी चाहिए। पर याद रखो, ये log 5 द होल क्यूब नहीं है। log 5 द होल क्यूब का मीनिंग अलग होता है, उसका मीनिंग अलग है, वो ये नहीं है। जैसे मान लो 2 log 7 to the base 3 है, तो ये हो जाएगा log of 7 का स्क्वायर to the base 3, यानी log of 49 to the base 3। अच्छा सर, उल्टा भी जा सकते हैं किसी सब में? बिंदास जा सकते। उल्टा मतलब क्या? देखो एग्जाम्पल, log of 32, जो भी बेस होंगे यार, बेस कुछ भी दे दो, a दे दो बेस में। क्या मैं 32 को 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ? हाँ, 32 मतलब 2⁵ ही तो है ना। तो अब ये 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 log to the base, ऐसा हम लिख सकते हैं। पर अगर सर आप 2 को बाहर नहीं ला सकते? नहीं नहीं नहीं, क्या? बेस है ना, मुझे यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए। जो भी इंडेक्स होगा, इंडेक्स मतलब पावर होगा इसका, वो पावर बाहर आ जाएगा। पर ये जो बेस है, ये बेस मात्रा एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगी। जैसे आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, यम लॉग ए, तो ये log of a raised to m है, तो यम बाहर आ सकता है, पर a जो है वो यहाँ पे भी है, लॉग के अंदर ही, यहाँ पे भी। जो पावर होगा वो बाहर आ जाएगा, पर बाकी कुछ नहीं। बेस में कुछ ना कुछ तो मात्रा रहना चाहिए। और एक आधा एग्जाम्पल देखना है क्या? क्या आता आपको? नहीं, ये तो सबको आता है, बोलो। Sir, 81 1024. log of 1000 to the base p। क्या मैं 1000 को 10 का क्यूब लिखूं? 10 क्यूब, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? हाँ सर, 1000। 3 log of 10 to the base To 3. the base 3. 3 log of t। अच्छा, अगर ऐसा कुछ रहा तो? log of 7 the whole cube। वो आपने अब तक बताया नहीं। इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, या इसी रहेगा, खत्म। क्योंकि ये log of 7 का क्यूब है, log of 7 द होल क्यूब है। हाँ, अगर ये सिर्फ 7 का क्यूब होता था तो ये 3 log 7 हो जाता था डेफिनेटली। जो भी बेस होंगे, फिर a होंगी तो a ये हो जाएगा, पर इसका और कुछ भी सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। इज दैट क्लियर?
हाँ सर। चौथी प्रॉपर्टी यानी फोर्थ लॉ है, logarithm of a to the base a is simple law. Logarithm of a to the base a is 1. मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ logarithm of 4 to the base 4 1. ये ज्यादा चिपक गया इसको. Logarithm of 9 to the base 9. Logarithm of q to the base q will be 1. ओके, इस तरह ये आ जाएगा 1. अब बेस के बारे में मैं कुछ चीजें एलोबरेट करूंगा, इस प्रॉपर्टी के नीचे ही लिख रहा हूं क्योंकि इसमें बेस है. बाय डिफॉल्ट अगर बेस में कुछ नहीं है तो ये आप कान खोल के सुनो. बेस में कुछ नहीं है बोल के आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं सॉल्व कर सकता, कान खोल के सुनो. बाय डिफॉल्ट बेस इज ऑलवेज 10. बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस में कौन है? 10 है. 10 नहीं है मतलब 10 है. कुछ नहीं है मतलब 10 है बेस में. हाँ, बट इन कैलकुलस बाय डिफॉल्ट बेस इज ई. कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट बेस क्या है? ई है. ये ई क्या है? ई एक कांस्टेंट है पाई की तरह, और ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आती है 2.71828. तो कैलकुलस में बेस ई रहता है. अब ये कैलकुलस क्या है हमको वही नहीं समझता बोलना, तो मुझे पता है कैलकुलस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है एक्चुअली. इसके अंदर आप कुछ चैप्टर स्टडी करने वाले हो 11th में भी 12th में भी. वो है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव के अंदर बहुत सारे उसके बच्चे, इंटीग्रेशन के भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी संतानें. इंटीग्रेशन की तो बहुत ज्यादा संतानें हैं. मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है. एंड एक और लास्ट चैप्टर आप स्टडी करने वाले हो डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग एल्स बट डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन. तो भाई इन सारे चैप्टर्स को हम अंडर कैलकुलस पकड़ते हैं, और कैलकुलस में जो लॉगरिथम का बेस है वो मात्र होता है ई ई ई ई ई ई फॉर इमली. लिखो. कोई जिंदा है क्या? मर गए सब? हाँ सर जिंदा है सर. वो खाना कम कर जरा. चलो हो गया कि लिख के आगे बढ़ो. सर मैंने दूसरी बुक ले ली. सर मेरे को एक पॉइंट नहीं समझा. पेड़ बांटू क्या फिर रास्ता? अरे मेरे को लगा मैं नहीं लाई, पर मैं एक एक्स्ट्रा बुक लेके आई थी. कहाँ घूम रहे आप? पूना में हूँ सर. सर वो उसके नाना जी के घर पे मजे कर रही. ऐश चालू है. देखो सर अकेले अकेले चले जाते हैं हर बार, वो मुझे नहीं लेके जा. अच्छा है, घूमो. वैसे भी ऑनलाइन इस साल क्या है, घूमना ही. हाँ ना सर, लेकिन वो स्कूल वाले एलओसी के लिए कितना पीछे पड़ रहे हैं अब. क्या है लोसी? बोली थी मैं साइन कर साइन देती करने के लिए वो स्कूल में बुला रहे हैं. अब मैं कहाँ से जाऊँ स्कूल में? बोल देना ना आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज तो कांटेक्ट वो मी. बोलते हैं ऐसे कैसे गए तुम? बोले तो ऐसे कैसे क्या गए बोलना? मतलब यहाँ से गाड़ी पकड़े, उसमें ड्राइवर था, उसमें चढ़े आ गए बोलना. नहीं सर वो सर रुको सर रुको सर रुको जान दो सर. अब सर. एक तो देखते आप लॉग ना सर थोड़ा कर्सिव में लिखो तो एल वो 10 दिख रहा. अरे यार इसको एक तकलीफ है. सर मैं 10 ही लिख रही फिर मेरे बुक में. और लिखा ना मैंने, आधी जगह पे कर्सिव है ना. तो समझ रहा भी नहीं सर मैं क्या लिख रही. आप ऊपर नीचे ले रहे. लिख जल्दी जल्दी, भूख लग गई मेरे को. सर कोई बच्चा देखेगा जिसको ये सब समझेगा नहीं तो वो तो क्या ही सोचेगा. पूछ लेना कल रौनक को क्या सोचेगा.
चलो झालं का? नहीं सर, आप ये सर। आराम आराम से लिखने दो सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अरे पगले, अपने को अपना भी लेक्चर लेना है। सर मेरे को एक हाँ पॉइंट सर नहीं समझा। चलता, मुझे लो, आप मैं खा रही हूँ वैसे। बोलो ना, क्या नहीं समझा? थर्ड वाला वो नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ ए होल रेस टू एम क्या लिखा आपने? सर ये जो यम लॉग है ना, उसका सिंप्लीफिकेशन जो है, यम जो है वो ए के पावर में जाता, ए के पावर में, पूरे लॉग ए के पावर में नहीं। एग्जांपल के लिए 3 log 5 को मैं log ऑफ 5 का क्यूब लिखूंगा, पर log 5 का होल क्यूब नहीं लिख पाऊंगा मैं। ये ऐसा जो क्यों सर? रूल है वो, ये 3 सिर्फ 5 के पावर में जाएगा, पूरे log 5 के पावर में 3 जाएगा, ऐसा अलाउड नहीं। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। चलो सर। हाँ सर। तो सर इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होता? नहीं, उसका कुछ भी नहीं होता बेटा। सर हमको 11 में लॉग टेबल नहीं है क्या? सर रुको सर, नहीं 11 में नहीं है, 12 में M2 में लगेगा लॉग। हाँ सर, वैसे बहुत दिमाग खराब होता है लॉग टेबल में, ढूंढते रह जाते सर वैल्यूज। बहुत इजी है वैसे। चलो हो गया क्या? पढ़े सर, रुको 1 मिनट सर, वो 4th वाला चल रहा मेरा। हाँ तो 4th वाला ही है। चलो हो गया क्या? नहीं नहीं सर। सर, उसको वो log A 7 ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? या वो सिस्टम है तो है।